नमस्कार दोस्तों, शायद वीडियो क्लिप में तो आपने देख ही लिया होगा कि एक भारतीय को कुछ गोरे लोग जो कि अमेरिका के रहने वाले दिखते हैं, कि उसको पकड़कर जेल ले जा रहे हैं। आखिर क्या कसूर है दोस्तों? पूरी कहानी को अगर आज आपने सुन लिया और समझ लिया ना, तो शायद कभी विदेश में जाने का आप जीवन में सोचेंगे भी नहीं। आखिर क्या कसूर है इस भारतीय का कि इसको 45 साल की सजा अमेरिकी सरकार ने सुना दी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। पंजाब के तरन तारण के गांव रटौल के रहने वाले हरजिंदर, जो कि बहुत मेहनती थे, माँ बाप के सपने थे ये। इनका एक भाई था, भाई उतना अच्छा खासी कमाई नहीं कर पाता था। हरजिंदर के दिमाग में हमेशा ये चलता था कि इनको करोड़पति बनना है, पैसा इतना कमाना है कि पूरा गांव पूरा समाज देखता ही रह जाए। सन 2018 में 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ये अपने घर पे जिद करने लगे कि मुझे विदेश भेज दो, मैं विदेश जाना चाहता हूं। यहाँ क्या पैसा है? यहाँ कोई पैसा ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ लोग परेशान रहेंगे और कुछ नहीं होगा। महीने का 15,000 20,000 कमाओगे, खाओगे पियोगे, मर जाओगे। इससे ज्यादा इस भारत में कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन हरजिंदर के माता पिता और इनके भाई यही समझाते थे कि भाई देख, भारत में भी लोग करोड़ों में कमाते हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, तू भी यही मेहनत कर, यही पैसा कमा, सब कुछ हो जाएगा। हरजिंदर जिद करने लगे, भाई ज्यादा कुछ कहोगे तो मैं आप लोगों से इजाजत नहीं लूंगा, मैं अपने हिस्से की जमीन जायदाद बेचकर मैं बाहर सेटल हो जाऊंगा। माँ बाप को थोड़ा नाराजगी हुई, बड़े भाई को भी थोड़ा नाराजगी हुई। इन लोगों ने कहा जब तुम ये सब सोच लियो तो तुमको अब रोकना घर पे बड़ा मुश्किल दिखता है, जैसे तुम्हारे दिल करे वैसा तुम करो। अब पैसे की तंगी थी हरजिंदर के पास, करें तो करें क्या? अब ये डंकी मार के, ना तो कोई फ्लाइट ना तो कुछ, समुद्र के रास्ते, रेगिस्तान के रास्ते, ये जिसको डंकी मार के बोला जाता है। शाहरुख खान ने इस पे एक मूवी बनाई थी, डंकी मूवी, बहुत काफी पॉपुलर हुआ था इसी तथ्य को लेकर के। तो डंकी मार के ये अमेरिका के फ्लोरिडा में पहुंच जाते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में पहुंचते हैं तो कुछ दिनों तक ये वहां पर काम धंधे की तलाश कर रहे थे, लेकिन काम धंधा उतना अच्छा खासा मिल नहीं रहा था। लेकिन अमेरिकी का एक कोई अच्छा नागरिक इनसे मिल गया जो इनको अपने शरण में रखता है, और शरण में रखने के बाद ये इनको ड्राइविंग वगैरह सिखाता है। लगातार 3 साल वहां ये ड्राइविंग सीखते हैं, यानी कि ट्रक चलाना। ट्रक वगैरह जब ये सीख लिए तो फिर जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ करने के बाद अमेरिका से ये ट्रक चलाने की जो लाइसेंस होती है, लाइसेंस प्राप्त करते हैं सेटलमेंट के माध्यम से। जब लाइसेंस इनको मिल जाता है तब इनके दिमाग में ये चलता है क्यों ना ये अपना खुद का ट्रक खरीद लें और खुद का छोटा सा घर यहाँ पे अमेरिका में हो जाएगा तो लाइफ इनकी सेट है। बस ये अपने घर पे इन सारी चीजों का चर्चा करते हैं और फ्लाइट से घर आते हैं और फिर अपने हिस्से की जमीन जायदाद बेचकर कर्ज ले करके ये निकल जाते हैं भैया। फिर से वहां ट्रक खरीदते हैं। ट्रक खरीदने के बाद खुद का छोटा सा मकान भी इनका होता है। सब कुछ बहुत अच्छे से सेटल कर देते हैं वहां पे, और रोजमर्रा की जिंदगी स्टार्ट हो जाती है इनका। अब धीरे धीरे करके जीवन बड़ी हंसी खुशी से चल रही थी इनकी। अचानक इनके जीवन में एक मोड़ आता है, यू टर्न का मोड़। एक दिन ये ट्रक लेकर जा रहे थे रास्ते से, इनको यू टर्न मोड़ना था। यू टर्न जैसे ही ये लेते हैं रास्ते से, पीछे से एक तेज रफ्तार में कार आती है, 4 व्हीलर, जिसमें कई लोग मौजूद थे। लेकिन मौके पर उस कार चालक इतना तेज था कि इनके ट्रक में आके भिड़ गया, और जैसे भिड़ंत हुई तत्काल 3 लोग मर चुके उसमें। जैसे मरे, हरजिंदर का तो होश उड़ गया। चूंकि इंडिया के रहने वाले थे ये, भारत वहां अमेरिका में इनको जानने वाला कौन था? मुश्किल से 2-4 लोग इनको जानते थे। ना तो किसी पॉलिटिशियन से संबंध, ना तो किसी अच्छे सरकारी सर्वेंट से संबंध, ना तो किसी बड़े अधिकारियों से संबंध। अब इनके तो होश उड़ गए। ये वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। जब ये पकड़े जाते हैं तो पुलिस इनको जो कस्टडी में लेती है, तो जब इनसे पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है पंजाब का रहने वाला ये व्यक्ति है, जो कि इंडिया में एक स्टेट पड़ता है। अब वैसे ही तनी तनाव चल रही है इस समय इंडिया और अमेरिका में। अब वहां के जो पुलिस वाले हैं वो हरजिंदर को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हरजिंदर का कहना है। हरजिंदर ने एक बयान के माध्यम से भारत सरकार को यह बताने की कोशिश की अपने परिवार के माध्यम से कि हरजिंदर का कोई कसूर है ही नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट है ये।
एक्सीडेंट किसी भी कंट्री में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वहां पे इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जानबूझकर हरजिंदर ने हत्या किया है। आप सोच कर देखो मेरे दोस्त, हरजिंदर ने यहाँ की सरकार से और हरजिंदर के परिवार ने गुहार लगाया है कि भारत की सरकार जल्द से जल्द कुछ करे, नहीं तो हरजिंदर को दुनिया की कोई भी ताकत सजा होने से नहीं बचा पाएगी। हालांकि चारों तरफ ये चीजें चल रही हैं कि हरजिंदर को 45 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल अफवाह है मेरे दोस्त। अभी इनको 45 साल की सजा नहीं हुई है, सुनवाइयां चल रही हैं। हो सकता है सजा हो भी जाए, हो सकता है सजा मात्र साल 2 साल का ही हो जाए। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हरजिंदर जिस गाड़ी को चला रहे थे, बल्कि जानबूझकर नहीं, यू टर्न ले रहे थे, इत्तेफाक से तेज रफ्तार में कार आ रही थी, इनकी ट्रक में टकराती है, टकराने की वजह से उनका एक्सीडेंट होता है और मौके पे 3 लोग मर जाते हैं। लेकिन वहां की पुलिस, वहां की सरकार, वहां के प्रशासनिक अधिकारी ये दिखा रहे हैं कि ये जानबूझकर साजिश रचा गया है। अगर ये चीज प्रूफ हो गया कि जानबूझकर ये कहानियां रची गई हैं, तो हरजिंदर को सच में 45 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन फाइनल सुनवाई जो होना है 27 अगस्त को होना है, यानी कि कल 27 अगस्त है, तो कल के डेट में फाइनल सुनवाई हो जाएगी। उसी में पता चलेगा कि इनको फांसी होगा, कि सजा होगा, कि जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी कहानियां बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। हरजिंदर के परिवार पे जब मीडिया के लोग जाते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, तो वहां के लोग अपने आप को गुप्त रखने की बात कहते हैं कि मैं न्यूज में और प्रेस के सामने नहीं आऊंगा, और ना तो किसी न्यूज वालों को अपने घर के अंदर जाने दे रहे हैं, ना तो पूछताछ करने दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुप्त चुप में सरकार से अपनी बातों को कह रहे हैं। वहां के पॉलिटिशियन से संपर्क कर करके मोदी सरकार तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं। आपका क्या कहना है मेरे दोस्त? हरजिंदर अगर मान लो अमेरिका में सेटल ही हुआ था, अपना घर द्वार बेच करके, कर्जा कुमाम ले करके, क्या हरजिंदर को अब यही सजा होनी चाहिए? अगर सच सुनो कि हरजिंदर को अगर सच में 45 साल की सजा हो जाएगी, तो उसके परिवार, उसके माता पिता, उसके भाइयों पर क्या गुजरेगा? कमेंट करना मेरे दोस्त इस विषय में आप। लेकिन फाइनल सुनवाई 27 अगस्त को होनी है। जो भी कुछ अपडेट निकलेगा, जो भी कुछ सजा होगी, जो भी कुछ भी अपडेट आएगा, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर सुनाऊंगा और बताऊंगा। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या कहानी को लेकर मेरे दोस्त, तब तक के लिए।